तो दोस्तों कोरोना का सेकेंड वेव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुका है। बहुत बड़ी क्रैश देखने को मिला। आज 2021 का सबसे सेकेंड बिगेस्ट फॉल है ये। निफ्टी हिफ्टी 4% के आसपास टूट चुका है। मतलब कुछ दिन पहले 15,000 के ऊपर चला गया था, 15,200 के आसपास चला गया था, 200 या 300 के आसपास चला गया था। अभी ये 14,300 के नीचे आ गया था। आज फिर से थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ, थोड़ा मतलब बहुत ही मिनिमम सा कि ये 300 के नीचे चला गया था। तो मैं दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 4 स्टॉक बताऊंगा, क्योंकि जब भी मेरा एक बात सुनिए, जब भी आपको करेक्शन देखने को मिले, इस तरह का फॉल देखने को मिले, तो इसको आपको अपॉर्चुनिटी की तरह लेना होगा। अगर आप एक इन्वेस्टर है तो इसको आपको अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है, क्योंकि हर वक्त नहीं आता है ना। आपने अगर नया नया इन्वेस्टमेंट चालू करना सीखा या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यही तो टाइम है। आप बढ़ती हुई मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हो। मतलब निफ्टी 15,000 के ऊपर था, तब दिन ब दिन ऊपर जा रहा था, तभी अब इन्वेस्ट कर रहे। तो अभी जब नीचे आ गया है तो लोग क्या करता है, बेचने के बारे में सोचता है कि भाई क्या होगा, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। और जो लोग लास्ट ईयर इन्वेस्ट किए थे फरवरी मार्च या फिर अप्रैल के दौरान, उनको बात तो छोड़ दो, वो कहाँ अभी भी 40% 60% के प्रॉफिट लेके बैठे हुए हैं। अगर आप न्यू इन्वेस्टर हो तो आपको इस करेक्शन का फ़ायदा लेना पड़ेगा। ओके, तो मैं जिस 4 स्टॉक के बारे में बताने वाला हूँ, सबसे पहला है बजाज फाइनेंस। आप सभी बजाज फाइनेंस के नाम तो जानते ही होंगे, क्योंकि हर किसी शॉप में मोबाइल ख़रीदने जाएंगे या फिर फ्रिज खरीदने जाएंगे तो आपको, या फिर आप ऑनलाइन से भी करेंगे ना, तो आपको बजाज फाइनेंस का पेमेंट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये इसका बहुत बड़ा बिज़नेस है और 0% EMI में देता है। तो इसका मैं आपको सबसे पहले 52 वीक हाई और लो दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 52 वीक हाई एक कुछ दिन पहले लगाया था, 5,500 के ऊपर चला गया था, 5,800 के आसपास। और जो 52 वीक लो है वो 1,783, वो लास्ट ईयर लगाया था। मतलब लास्ट ईयर जून या अगस्त के टाइम पे लगाया था शायद, तभी मैंने कुछ बाई किया था, कुछ क्वांटिटी उठाया था। हालांकि ऐसे नहीं कि मैंने 1783 पे ही बाई किया था, मैंने 2100 2200 2300 रुपये से इसको बाई करना चालू किया था, फिर 1900 तक बाई किया था। उसके बाद मेरे पास इतना पैसा तो नहीं कि सारे पैसे डाल दूँ एक जगह पे। तो अगर आपके पास पैसा है, अगर आप डीप से बाई करना चाहते हैं, अगर आप थोड़े बहुत, ऐसा नहीं कि ये आज 7% टूटा मतलब नीचे की तरफ टूटेगा भी नहीं। कोरोना के सेकेंड वेव आ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसे भी बहुत गिरावट आ सकती है, क्योंकि बहुत तेज़ी से बढ़ चुका था। 1783 से एक साल के अंदर 5,822 लगाया दिया था, क्योंकि ये बहुत रनिंग स्टॉक है। तो ऐसा भी हो सकता है, अपॉर्चुनिटी आपको आगे भी मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता, क्योंकि कोई तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि आगे क्या होगा। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, जब भी आपको इस तरह के स्टॉक्स में फ़ायदा दिखे या फिर अपॉर्चुनिटी दिखे तो आप ज़रूर इसे बाय कीजिए। ऐसा नहीं कि आपके पास 1 लाख है, 1 लाख रुपये ही इसे मैं घुसड़ दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास 1 लाख इन्वेस्ट करने के लिए रखा हुआ है तो आप इसमें 10,000 का बाई कर सकते हैं, 5,000 का बाई कर सकते हैं, या फिर 15,000 का बाई। दूसरा स्टॉक जो है मैं बताऊँगा बजाज फिनसर्व। ये जो बजाज फाइनेंस है, इसका पेरेंट कंपनी है, मतलब इसका पापा जी है। बजाज फाइनेंस इसका बेटा है और बजाज फिनसर्व इसका पापा जी है। तो इसका जो मैं आपको दिखा देता हूँ, 52 वीक हाई लो है। 52 वीक हाई लगाया था, इधर देख सकते हैं 10,500 के ऊपर चला गया था, कुछ दिन पहले ही लगाया है। और 52 वीक लो वो भी इसी समय लगाया था, जब तब मतलब लास्ट ईयर 2020 जून के अप्रैल में जून के आसपास लगाया था। ये 4,000 के नीचे चला गया था, लेकिन तब मेरे पास इतना पैसा नहीं था, क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली शेयर है। हालांकि कॉस्टली इस तरह से किसी शेयर का प्राइस ये नहीं किया नहीं जाता कि ये कॉस्टली है, ये थोड़ा सस्ता है। शेयर की मतलब स्टॉक्स का आपका क्वालिटी देखना पड़ता है, उसका क्वांटिटी नहीं, ठीक है। तो जिसने उसके दौरान बाय किया उनका तो अभी तो पता नहीं 100% के ऊपर की उसका जो है प्रॉफिट है। फिर भी इस तरह के स्टॉक आपको जब भी करेक्शन मिले तब भी उठा लेना चाहिए, क्योंकि आज ये 5% के आसपास चला गया था, लो लगाया था। मतलब आज जहाँ से खुला है, ओपन हुआ है 9,419 रुपये में, उसके बाद हाई लगाया था 450 रुपये के आसपास, देन 9,000 के नीचे 9,000 में आ गया था, 9,035 रुपीज़ में आ गया था, और 9,175 रुपीज़ में क्लोज़ हो गया। तो जब भी आपको इस तरह के स्टॉक्स में
जब भी आपको मौका मिले तब आप ज़रूर ले इस तरह के स्टॉक्स। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है, इसका जो मार्केट क्रैश का आपको फ़ायदा लेना है, ना कि सेल करना है। सेल तो जब ये तो कुछ ही आज तो सिर्फ 5% का करेक्शन हुआ है। जब 2020 में तो हर रोज़ लग रहा था, हर रोज़ 5% 3% हर रोज़ सर्किट लग रहा था नीचे की तरफ। तो तब तो अगर आप सब कुछ बेच दे के भाग जाते तो क्या होता, आपके पास कुछ ही नहीं रहता। जिस जितना भी आप सपोज आपने जनवरी में कुछ पैसे लगाए 2020 में, और मार्च अप्रैल में जाके आपका अगर आप 10,000 लगाया हो तो मार्च अप्रैल के आपका लो हो के आपका 3,000 रुपये के आसपास आ गया होता। तो तब अगर आप बेच देते 3,000 रुपये में सब कुछ लॉस में, 7,000 रुपये लॉस में बेच देते और 3,000 रुपये घर लेके चले जाते। और जिसने होल्डिंग करके रखा था, जिसने उसका फ़ायदा लिया, जिसी ने उस क्रैश के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदा, और आज वो कहाँ होगा आप खुद ही देख सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा स्टॉक। तीसरा स्टॉक मैं बताऊंगा HDFC बैंक। ये बहुत ही शानदार स्टॉक है, मतलब बैंकिंग सेक्टर का नंबर वन है। और पीछे वाला जो दोनों बातें NBFC जो फाइनेंस बैंक्स के कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो दोनों NBFC में आप उस दोनों में जा सकते हो। और अगर आप बैंक्स में जाओगे तो यही है, सब आप किसी से भी पूछ लो, HDFC बैंक नंबर 1 है इंडिया का। क्योंकि नंबर 1 मतलब इस तरीके से नहीं, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल, इसका जो प्रॉफिट है, इस सभी में HDFC बैंक, इसका जो सर्विस है सभी में HDFC नंबर 1 है। तो इस तरह का बैंक, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा पैसा डालना चाहते हो तो मैं 2 बैंक का नाम बोलूँगा। एक है HDFC बैंक, दूसरा हो गया कोटक महिंद्रा बैंक। इन दोनों में आप सेफ थोड़ा भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, इन दोनों में आप सेफली इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके बाद मैं बोलूँगा ICICI बैंक। ठीक है, अभी तो मैं फ़िलहाल HDFC बैंक के बाद, तो HDFC बैंक भी आपको बहुत ज़्यादा, आज इसने 7% के आसपास लो लगाया था, 7% के आसपास करेक्शन इसमें देखने को मिला था, बाद में थोड़ा बहुत ऊपर चला गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लो आज लगाया था ये 1353 और हाई तो 1399, मतलब खुला ही है नीचे से तो और नीचे आ गया। और इसका अगर मैं 52 वीक हाई और लो की बात करूं, 52 वीक लो ये मार्च अप्रैल के दौरान लगाया था 826 और 52 वीक हाई 1641 कुछ ही दिन पहले लगाया था, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा रन अप हो गया था। देखिए, कोई भी चीज़ ज़्यादा तेज़, किसी भी चीज़ में ज़्यादा तेज़ी अच्छा नहीं है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ेगा। किसी को शॉर्ट टर्म में किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आप इन्वेस्टर है तो आपको लॉन्ग टर्म में ही ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसमें 900 के आसपास बाइंग किया चालू किया था। पहले 1000 में किया था, उसके बाद 900 में किया था। उसके बाद मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि सब पैसे इसी में लगा दूँ। तो अगर आपके पास, जैसे पहले बोला, 1,00,000 रुपये है तो आप 10,000 बजाज फाइनेंस में दीजिए। उसके बाद 10,000 आप क्या बोलते हैं उसे, बजाज फिनसम में दीजिए। देन अगर आपके बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 10,000 आप HDFC बैंक में दीजिए। और सबसे बड़ी बात, जब भी आपको इस तरह के स्टॉक्स में मौका मिले तो आप ज़रूर बाइंग कीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हर वक्त नहीं आने वाला। क्या पता थोड़ी लॉकडाउन ना हो या फिर सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, स्टॉक नीचे ही ना आए। ठीक है, तीसरी मैं बताऊंगा HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट। तो ये भी NBFC कंपनी में नंबर 1 है, सॉरी HDFC बैंक है, HDFC की तरफ गया, HDFC बैंक। तो चौथी जो स्टॉक बताऊंगा वो है HDFC लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसका भी आप देख सकते हैं आज लो लगाया 2405 रुपये के आसपास लो लगाया। तो अगर आपको मैं 5 दिन का चार्ट या टिल डेट दिखा देता हूँ। और इसको मैं 5 साल कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कहाँ था ये 3 साल पहले और कहाँ पहुँच गया आज। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इनमें करेक्शन तो आएंगे, क्योंकि ये आपको ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा ना, कौन सी कंपनी दिन ब दिन अच्छे होते जा रहे हैं और नंबर 1 है इस सेगमेंट के।
जैसे कि आप देख सकते हैं 20s में इसके इतना बड़ा फॉल आया, इतना बड़ा था, फिर भी ये करेक्ट होकर इतना दूर चला गया ना। तो आपको पैसा उन्हीं में इन्वेस्ट करना है जिसका किसी तरह की फॉल भी आए तो उसको रोक सके, उससे वापस उठ सके। तो आपको इसी तरह का कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं चौथी स्टॉक बताऊंगा, वो है जैसे कि मैंने बताया HDFC। तो मैं आपको 4 स्टॉक बताया, इसे बोलते हैं H2B2, मतलब H2 का हो गया आपका HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड, और B2 का बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप थोड़ा थोड़ा करके इनमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास 1 लाख रुपए है, आप 1 लाख रुपए इन 4 स्टॉक्स में घुसेड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा बाइंग कीजिए, और आपके पास कैश ऑलवेज, एक बात सब समय, मतलब यानी कि हर वक्त आपके पास थोड़ा ना थोड़ा कैश आपको रखना है। कल क्या होगा, कल कितना करेक्शन आ सकता है, ये किसी को नहीं मालूम। तो ऑलवेज अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, आप इसका 30% इन्वेस्ट कीजिए या फिर 40% इन्वेस्ट कीजिए, बाकी 60% रखिए। बाकी जब बाद में इन्वेस्ट करने का मौका मिले या फिर अपॉर्चुनिटी मिले तभी आप इन्वेस्ट कीजिए। उससे क्या होगा, आपका फ़ायदा, आपको आपका जो शेयर का प्राइस है वो एवरेज हो जाएगा, धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, और आपको बाद में जब शेयर चढ़ेगा ऊपर तो आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ओके, तो दोस्तों मेरा एक ही बात बोलना है, इस करेक्शन का आप फ़ायदा लीजिए, इसका अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए। इसमें जितने हो सके, छोटी भी हो सके, जितना छोटा अमाउंट भी हो सके उतना छोटे अमाउंट का बाई कीजिए। ऐसा नहीं पूरा पैसा बिल्कुल मत लगाइए, छोटा छोटा पैसा इन्वेस्ट करते रहिए, तभी आप एक लॉन्ग टाइम में एक बहुत बड़ा वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। वरना आप ट्रेड करते रहेंगे तो सारी ज़िंदगी बाय सेल करते रहेंगे, और आपको टैक्सेस ब्रोकरेज वगैरह ही देना पड़ेगा। प्रॉफिट्स आपको ज़्यादा दिखेंगे नहीं, और ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा लॉसेस होते हैं, क्योंकि 95, ऐसा एक सर्वे बोलता है 95% ट्रेडर्स ऑलवेज लूज़ मनी। ठीक है, क्योंकि उन लोगों को शॉर्ट टाइम में बहुत बड़ा बनना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हार्डवर्क करना पड़ता है, क्योंकि पैसे को ऑलवेज टाइम देना पड़ता है उसे ग्रो होने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।